हमारे सामने क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स। हम जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन एटम रखते हैं। ठीक है, कार्बन एटम रखने वाले कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इन कंपाउंड्स में कार्बन एटम कोवेलेंटली यानी कोवेलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन ऑक्सीजन आदि एटम्स से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है C6H7O2n। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हैज 6 कार्बन एटम्स यानी 6 कार्बन एटम्स क्या ये रखता है किसमें, इन रिंग सिस्टम। रिंग के अंदर 6 कार्बन एटम ये रखता है। 2 डबल बॉन्ड और 2 क्या हैं, 2 डबल बॉन्ड है एंड ए नाइट्रो ग्रुप और एक नाइट्रो ग्रुप एज सब्सटीट्यूएंट। सीधी सी बात है, बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन हटेगा, उसको हटा के ही NO2 जुड़ेगा यानी सब्सटीट्यूट करेगा एक हाइड्रोजन को NO2 ग्रुप, यानी यहाँ पर NO2 एज सब्सटीट्यूएंट जुड़ा हुआ है। तो X क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा ए होमोसाइक्लिक बट नॉट एरोमेटिक। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, ठीक, ये रिंग होते क्या है, होमोसाइक्लिक रिंग और हेटेरोसाइक्लिक रिंग या कंपाउंड। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, नाम से ही लग रहा है होमो। हम जानते हैं होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसे, यानी ऐसी रिंग जिसके अंदर जो एटम्स होंगे वो सब सेम होना चाहिए, ठीक, अलग नहीं होना चाहिए। और इधर हेटेरो, नाम से ही लग रहा है हेटेरो का मतलब होता है क्या, डिफरेंट यानी अलग अलग, यानी ऐसी साइक्लिक जो रिंग होगी जिसके अंदर एक ना एक यानी सारे एक जैसे एटम्स नहीं होंगे, एक या दो जो भी हो डिफरेंट एटम वहां पर बीच में आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है ना, इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर होमोसाइक्लिक है, होमोसाइक्लिक, ठीक है ना, रिंग या कंपाउंड, ठीक, इसमें क्या क्या आ जाएगा, होमोसाइक्लिक में हमारा बेंजीन होता है CH डबल बॉन्ड, इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है, जो भी रिंग होती है, ठीक है, तो इसमें देखो सभी होमोसाइक्लिक के नाम तो सब जगह ये कार्बन यानी रिंग में कोई दूसरा, ठीक है ना, कार्बन के अलावा दूसरा एटम नहीं आया है। ठीक है, तो ये हमारी बेंजीन रिंग, ठीक, इस तरह भी हम इसको शो करते हैं। ठीक है, और हम इसको, चूंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये 3 बॉन्ड दिख रहे हैं पाई बॉन्ड, ये क्या होते हैं, लोकलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक, डिलोकलाइज हो जाते हैं, तो हम इसको जो है इस तरह से भी पूरा घुमा हुआ पाई इलेक्ट्रॉन्स को बता देते हैं। तो हमारा ये बेंजीन, ठीक है, तो हमारी ये बेंजीन ये होमोसाइक्लिक का एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल हम देखते हैं, हमारा उसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल रिंग वाला हम एक एग्जांपल एक देख लेते हैं होमोसाइक्लिक के लिए। ठीक है, ये अल्टरनेट यानी एक छोड़ के, यानी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और इधर भी देखें तो एक छोड़ के, तो यहाँ डबल फिर एक छोड़ के तेरह, ये सारे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड यहाँ पर हमारे हो गए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा जो है नेप्थेलीन। ठीक है ना, नेप्थेलीन में 2 रिंग्स होती हैं। और यहाँ पर भी सब जगह अगर हम चेक करें तो क्या है, यहाँ पर हमारा CH सिंगल बॉन्ड C, इधर CH या डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। ठीक है ना, ये हमारा CH सिंगल बॉन्ड C या डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा CH यहाँ पे आ गया,
फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये CH, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड CH। ठीक, ये हमारा नेप्थेलिन हो गया। यहाँ पर भी अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पूरे रिंग में कार्बन के अलावा दूसरा कोई एटम बीच में फंसा हुआ नहीं है। ये पूरे होमो यानी एक जैसे, तो ये वाली रिंग कहलाएगी होमोसाइकिल। ये साइकिल है, रिंग है, लेकिन क्या है, दोनों रिंग दोनों साइकिल क्या है, होमो है। और एक एग्जांपल ले लें, हमारी अगर 3 रिंग हो, ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर वही अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बराबर CH बनाने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है कि ये क्या है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक रिंग है। इसका नाम होता है एंथ्रासीन। इसमें 3 रिंग होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे होमोसाइक्लिक ट्रिपल रिंग का जो है 3 रिंग रखने वाले कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो बड़े आसानी से हम समझ सकते हैं यहाँ पर सारे होमो यानी सारे कार्बन एटम्स रिंग में रहेंगे। अब हम हेटेरोसाइक्लिक रिंग की बात करें, ठीक है ना, तो नाम से ही लग रहा है हेटेरो यानी रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम फंसा हुआ हो, बीच में आ जाए इस रिंग में, तो वो क्या कहलाएंगे, हेटेरो यानी डिफरेंट। एक या जो भी हो, 2 एटम्स जो है दूसरे डिफरेंट आ जाए तो क्या हो जाएगा, हेटेरोसाइक्लिक रिंग कहलाएगी। जैसे यहाँ अगर हम रिंग में देखें तो CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH, ठीक है ना, यहाँ ये N फंस गया बीच में, कार्बन के रिंग के बीच में, ठीक है, CH डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगर देखें तो ये कार्बन कार्बन कार्बन, लेकिन एक है नाइट्रोजन बीच में, डिफरेंट एटम आ गया, तो ये क्या होगा, हेटेरोसाइक्लिक रिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी, ये बगैर हमारे एटम्स को दिखाए हम ये जो है इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पाए रोल का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो गई। और एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं, एक तो हमारा जो है फ्यूरेन, ठीक है ना, CH 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 CH, ठीक, और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये हो गया हेटेरोसाइक्लिक रिंग हमारी। इस साइकिल के अंदर कार्बन कार्बन 4 दिख रहा है एटम, लेकिन बीच में एक ऑक्सीजन एटम फंस गया, यानी ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो गई। ठीक है, हम इसको बगैर एटम्स को बताएं इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फ्यूरेन। ठीक, और एग्जांपल्स हम देखेंगे। इसी तरह हमारी थायोफिन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, थायोफिन, थायोफिन। ठीक है, थायो का मतलब क्या होता है, थायो का मतलब होता है सल्फर, ठीक है ना, S। ठीक, तो ये क्या हो गया, थायोफिन। ये हेटेरोसाइक्लिक है, ये सब जगह कार्बन से 4 जगह, और एक जो है बीच में एक डिफरेंट एटम सल्फर आ गया। ठीक है, उसी तरह हमारी पिपरिडिन, ये NH, ठीक, सब जगह CH2 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 CH2। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, पिपरिडिन। उसी तरह अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड के साथ, ये अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, और यह नाइट्रोजन अटैच हो जाए। बाकी सब जगह हम जानते हैं ये हमारा कार्बन CH 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 हो गया, लेकिन एक नाइट्रोजन रिंग में डिफरेंट जो है हमारा एटम आ गया, तो ये क्या हो जाता है हमारे पिरिडिन।
ठीक है ना, ये हमारी पिरिडिन हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब यहाँ कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं, आसानी से आप होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को पहचान सकते हैं। अब रही बात हमारी किसकी, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की। तो किस तरह से होगा एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, ये हम देखेंगे। अब हम एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स और नॉन या नॉट, ठीक है ना, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। जैसा हमारे ऑप्शंस में कि वह हम कैसे पहचाने कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है। अगर हम एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें और लैब में अगर इनको चेक करने की बात करें तो हम जनरली सामान्य रूप से क्या करते हैं, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक इसके पाउडर को अगर हम आग के ऊपर अगर जलाते हैं तो क्या होते हैं, ये धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है, यानी धुएंदार यानी धुआं बनाएगा, धुएंदार फ्लेम के साथ ये जलता है तो समझ लो एरोमेटिक है, ठीक। और अगर धुएंदार ज्वाला के साथ ये नहीं जलता है तो नॉन एरोमेटिक होता है। ये तो हमारी लैब में पहचान हो गई, ठीक, जो सिंपल सी पहचान है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर पहचानना है, इस क्वेश्चन को अगर हमें हल करना है तो उसके लिए ध्यान रखें, हकेल जो हमारा केमिस्ट था, हमें जो है हकेल, इन्होंने एक रूल दिया था। क्या रूल दिया था, 4n+2 पाई इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हकेल इन्होंने क्या बताया था, क्या रूल दिया था एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। किसके लिए, इन्होंने एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए क्या रूल दिया था, 4n+2 पाई, यानी किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड है अगर उस पर हम ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे, उसके अंदर अगर कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए रिंग के अंदर, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल गए तो समझ लो वो होगा एरोमेटिक, और अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वो होगा नॉन एरोमेटिक। इस तरह से हम इसकी पहचान भी कर सकते हैं, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स हैं, n क्या है, नंबर ऑफ रिंग्स हैं हमारे। जैसे बेंजीन हो गई, अभी हमने देखा, नेफ्थेलिन हो गई, एंथ्रासीन हो गई। नेफ्थेलिन में 2 रिंग है, हमारे एंथ्रासीन में 3 रिंग्स हैं, तो वहाँ पर n की जगह हम नंबर ऑफ रिंग्स रख देंगे, ठीक है। और इस फार्मूले में नंबर ऑफ रिंग्स रखने के बाद अगर हमारे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल जाएं, एक तो जो है 2 पाई निकल जाए, या 6 पाई निकल जाए इलेक्ट्रॉन्स, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए, या हमारे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं, तो समझ लो क्या होगा, वो कंपाउंड होगा एरोमेटिक कंपाउंड। अब हकेल रूल के बेसिस पर हम बेंजीन, ठीक है, सिंगल रिंग वाला, नेफ्थेलिन हमारा डबल रिंग वाला, ठीक है, और हमारा एंथ्रासीन ट्रिपल रिंग वाला कंपाउंड, ये हमारा ट्रिपल रिंग वाला कंपाउंड, ठीक। यहाँ तो हमने ऑलरेडी पाई बॉन्ड्स बना दिए, हमें पता चल रहा है। लेकिन हकल रूल से अगर हम इसको चेक करें तो हमारा हकल रूल का क्या फार्मूला है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम ये बेंजीन के लिए देखें तो बेंजीन की क्या है, n = 1 है, एक रिंग है। हमारे नेफ्थेलिन में कितनी है, n = 2 रिंग है, और हमारे एंथ्रासीन में n = कितनी, 3 रिंग्स हैं। हम फार्मूले में इनको बारी बारी से रखेंगे और देखेंगे कि एरोमेटिक होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेंजीन के लिए रखेंगे, क्या होगा हमारा यहाँ पे 4n, तो n की जगह पे यहाँ पर हम क्या रखेंगे 1, क्योंकि एक रिंग है बेंजीन में, +2 इसके लिए हम चेक कर रहे हैं बेंजीन के लिए। तो यहाँ 2 पाई, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4 × 1 = 4, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे सही बात है, कितने पाई बॉन्ड्स है 1 2 3, तो 3 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब हमारी लिस्ट में हम देखेंगे अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आ गए हैं
तो ये क्या होगा, बेंजीन एरोमेटिक होगा। अब हम चेक करते हैं, ये देखिए हमारी रिंग, ये जो है लिस्ट में 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स को शो करते हैं, तो ये यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये बेंजीन एरोमेटिक होगा। अब हम जो है नेप्थेलिन के लिए चेक करेंगे। इस बेसिस पर अब हम यहाँ पर नेप्थेलिन के लिए जो है फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू नेप्थेलिन में क्या है, n=2, 2 रिंग्स हैं, 2 पाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। सही बात है, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड्स हैं, यानी 5 2 जा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, लिस्ट में हम चेक करें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है लिस्ट में तो ये क्या होगा, एरोमेटिक। ये लिस्ट में जो है ये देखिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, उसी तरह अब हम ट्रिपल बॉन्ड वाले एंथ्रासिन के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 4 इंटू 3 हमारी रिंग्स हैं, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2 पाई, यानी कितने 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है हो जाएंगे। जैसा कि लिस्ट में हम देख चुके हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर हैं, तो ये क्या होगा, ये भी एरोमेटिक होंगे। ठीक, अब हम हमारे मेन क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमने इतना सीखा है, इस बेसिस पर अब हम वहाँ पर देखेंगे कि जो हमें कंपाउंड दे रखा है उसका मॉलिक्यूलर जो है फार्मूला दे रखा है, उस बेसिस पर हम उसके क्या स्ट्रक्चर बन सकते हैं, वो होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक होगा, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक होगा, उस बेसिस पर हम देखेंगे। तो हमारा जो एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है, C6 है, H7 है, O2 है और N है। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें इतना तो कह दिया गया है कि 6 कार्बन एटम्स इन ए रिंग सिस्टम, यानी रिंग में 6 कार्बन एटम्स तो हैं। उसी से लग रहा है क्वेश्चन के हिसाब से ही, अगर हम क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है ना। अगर हम यहाँ क्वेश्चन देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है 6 कार्बन एटम्स इन ए रिंग सिस्टम, यानी ये होमोलाइटिक रहेगा। ये तो यहीं से पता चल गया कि पूरे 6 के 6 कार्बन एटम्स जो है रिंग में रहेंगे। ठीक, हम बनाते हैं अब वहाँ पर इस बेसिस पर इसका स्ट्रक्चर। तो हमने सबसे पहले तो जो है 6 कार्बन वाली एक ये रिंग तैयार कर ली। ठीक, जैसा कि क्वेश्चन में हमें बताया गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा 6 मेंबर वाली 6 कार्बन वाली रिंग। ठीक है, अब दूसरी बात जो यहाँ पर क्वेश्चन में बताई जा रही है वो क्या है, डबल बॉन्ड से कितने 2 डबल बॉन्ड से। ठीक है ना, यहाँ पे ये 2 डबल बॉन्ड से, तो हम रिंग में जो है 2 डबल बॉन्ड सेट करके देख लेते हैं। अब 2 डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं रिंग में कभी भी जो है पास 2 बॉन्ड्स नहीं हो सकते। ठीक है ना, नहीं तो कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी। जो है कार्बन के, हम जानते हैं कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, या तो ये कंडीशन हो सकती है, या इसकी क्या कंडीशन हो सकती है, या इसकी एक कंडीशन ये हो सकती है। ठीक है, और इस बेसिस पे अगर हम यहाँ पर इसके अब जो है पूरी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, यहाँ 3 हो रहे कार्बन के, तो CH2, यहाँ पर CH, आसपास 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन रख दिए, इधर भी 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, यहाँ क्या आ जाएगा 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पर H, यहाँ पर H। ठीक, एक ही कंडीशन बैठ गई। इधर भी अगर हम कंप्लीट करें तो यहाँ CH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2। ठीक है, इसको हम अलग कर दें, यहाँ पर जो है CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH। ठीक, ये वैलेंसी हमने पूरी कंप्लीट कर दी। ठीक है, ये 2 कंडीशन बैठ सकती है। अब तीसरी बात क्या कही जा रही है, अगर हम क्वेश्चन में देखें, यहाँ अगर क्वेश्चन में देखें तो क्या कहा जा रहा है कि नाइट्रो ग्रुप, ठीक है ना, कौन सा ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, यानी NO2 ग्रुप क्या है, एज सब्सटीट्यूएंट। सीधी सी बात है, नाइट्रो ग्रुप अगर रिंग पर जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके, माइनस करके ही क्या होगा, NO2 ग्रुप
जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कह दिया गया है। ठीक, तो हम वहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटाकर NO2 ग्रुप करेंगे तो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखते हैं वहाँ पर क्या जो है स्ट्रक्चर तैयार होगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करें NO2 ग्रुप से, ठीक, तो यहाँ पर हम जो है एक हाइड्रोजन को हमने ये हटाया और इसकी जगह जो है ये NO2 ग्रुप को हमने रख दिया। उसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटाया, 2 थे, 1 हो गया, और यहाँ पर भी हमने NO2 ग्रुप को जैसा क्वेश्चन में कहा गया हमने ये अटैच कर दिया है, H को सब्स्टिट्यूट करके, है ना, और NO2 ग्रुप जोड़ दिया। अब हम काउंट करें कि हमारा ये पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूले में जो दे रखे हैं ये पूरे कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं। ठीक, हम जो है यहाँ पर अगर कार्बन को काउंट करें तो कार्बन कितने C6 है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। ठीक, अब हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये भी हो गया। अब ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, 2 हैं, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे ये 2 हो गए हैं, और नाइट्रोजन हमारा 1 है, तो ये हमारा नाइट्रोजन हो गया। ठीक, ये हम स्ट्रक्चर सही बना ली हमने। और एक स्ट्रक्चर और क्या हो सकती है, अगर अपन डबल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर ये हमारी दूसरी बनी हुई, यहाँ पर भी अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स हो गए। उसी तरह हाइड्रोजन्स को अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये भी कंप्लीट है, और O2 और ये N। ठीक, सब हमारा ये स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इस बेसिस पर अगर हम देखें इसको तो क्या होगा हमारा आंसर। तो पहला आंसर तो हमें क्वेश्चन से ही मिल गया था। यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरी रिंग में क्या है, कार्बन ही कार्बन है, पूरे 6 के 6 कार्बन है, दोनों कंडीशंस में 6 के 6 कार्बन है पूरे रिंग में, यानी ये क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक हो जाएगा। ठीक, एक आंसर तो हमें इसका क्या मिल गया, होमोसाइक्लिक मिल गया। अब ये एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब ये हम हमारे हकल रूल से हम चेक करते हैं। ठीक है ना, रिंग क्या है, एक है, हम फार्मूले में रखते हैं। अब फार्मूले में हमने एक रिंग है तो n की जगह हमने 1 रख दिया, +2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो कितने हो जाएंगे, 4 1 जा 4, और 2 प्लस करें तो कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए। ठीक है ना, कितना आना चाहिए, 6 पाई। चेक करें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं दोनों रिंग्स में, किसी भी एक रिंग में आप चेक कर सकते हैं, है ना। हमारे स्ट्रक्चर्स 2 हो सकती है वहाँ पर उस बेसिस पर, तो उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हम चेक करें, अगर है तो एरोमेटिक और नहीं है तो नॉन एरोमेटिक यानी नॉट एरोमेटिक। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, जो एरोमेटिक के लिए होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर चेक करें तो कितने बॉन्ड्स हैं इस कंपाउंड में, 2 बॉन्ड्स, यानी 2 पाई बॉन्ड्स, यानी 2 पाई बॉन्ड्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 पाई। ठीक है ना, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स में अगर हम जो भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर हमारी बन सकती है, कोई सी भी एक को हम देख लें। ठीक, तो यहाँ पर भी जो है 2 पाई बॉन्ड्स हमारे क्वेश्चंस में कहा गया, तो 2 पाई बॉन्ड्स यानी इलेक्ट्रॉन्स कितने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमें एरोमेटिक होने के लिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी यहाँ पर ये क्या होंगे, नॉट एरोमेटिक होंगे, नॉट एरोमेटिक होगा। ठीक, नॉट एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक होगा आंसर। ठीक, तो हमारा आंसर है यानी ये होमोसाइक्लिक और नॉट एरोमेटिक आंसर यहाँ पर होगा। तो इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।